तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत हीटर के बारे में। जी दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत हीटर क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है और ये किस प्रकार कार्य करता है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि समय बचाने के लिए मैंने विद्युत हीटर का जो डायग्राम है मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर बना रखा है और इससे संबंधित जो थ्योरी है बच्चों वो भी मैंने स्क्रीन पर लिख रखी है। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से बच्चों मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ। पहले इसकी संरचना के बारे में समझाऊंगा, ठीक है, फिर मैं इसकी थ्योरी को समझाऊंगा। ठीक स्टूडेंट, आपको बताते चलूँ विद्युत हीटर जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुने। विद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है। क्या समझे आप लोग? मैंने आपको बताया कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा में परिवर्तित करता है। और इसका जो यूज होता है बच्चों घरों में होता है। घरों में कहाँ? खाना बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, पानी गर्म करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, और सर्दियों में आमतौर पर इसको यूज किया जाता है सर्दी से बचने के लिए। समझ रहे होगा आप लोग, जैसे कि आप सर्दी के मौसम जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है कहते हैं ना हीटर चलाओ, है ना, हीटर को ऑन करो, हीटर, है ना। तो इससे होता क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, काय में कन्वर्ट करता बची ऊष्मा, क्योंकि हमें ऊष्मा तो प्राप्त होती है, तभी तो हमें सर्दी नहीं लगती हीटर के सामने बैठ के। समझ में आप लोगों को? तो मैंने आपको बताया कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करने के काम आता है, ऊष्मा में परिवर्तित इसको करता है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात? इसका यूज हम जनरली मैंने आपको बताया हम घरों में इसका यूज करते हैं, खाना बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, पानी गर्म करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हम भी हीटर का यूज करते हैं। यहाँ तक बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में बच्चों। तो इसकी संरचना के लिए मैं आपको बता चलूँ बच्चों, इसमें एक चीनी मिट्टी की प्लेट होती है। क्या होती है? एक चीनी मिट्टी की प्लेट होती है। उस प्लेट में क्या होता है बच्चों? कुछ खांचे बने हुए होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? खांचे बने हुए होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है ना वृत्ताकार, जो इस टाइप से आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्या होती है? चीनी मिट्टी की क्या होती है? एक प्लेट होती है जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चों? खांचे बने हुए होते हैं, और इन खांचों में नाइक्रोम का तार होता है। खांचों में क्या होता है बच्चों? नाइक्रोम का तार रखा होता है। याद रखें, नाइक्रोम का जो तार होता है बच्चों लंबाई के रूप में नहीं रखा होता है, वो एक सर्पिल के रूप में यानी स्प्रिंग टाइप के रूप में या इसके रूप में रखा रहता है। अब इसको लंबा ना रखने का रीज़न क्या है, सर्पिल के रूप में रखने का रीज़न क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए स्टैंड, अगर हम नाइक्रोम का तार इसके अंदर लंबाई के रूप में रखें तो बहुत थोड़ा सा तार इसके अंदर आ पाएगा, ठीक है, और जब हम सर्पिल के रूप में यानी इसका स्प्रिंग बनाकर जब रखते हैं बच्चों इसके खाँचों में तो बहुत सारा लंबाई का तार वो इन खाँचों में आ जाता है। अब लंबा तार होने से क्या फ़ायदा है, लंबा तार रखने से क्या फ़ायदा है? ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं चालक तार की लंबाई के लिए बात करूँ तो रेजिस्टेंस के लिए अगर देखना चाहूँ तो मुझे रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों किसी चालक की लंबाई के डायरेक्टली क्या होता है? ये समानुपाती होता है। बस में आप लोगों को अभी बच्चों यानी जितना लंबा तार होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। समझिए आप लोगों को। और मैंने आपको बताया कि सर्पिल के रूप में रखने का रीज़न क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई का तार इन खाँचों में भरा जा सके। अब लेंथ ज़्यादा है तो लेंथ ज़्यादा है तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपका इसका जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध वो भी ज़्यादा हाई होगा। अब प्रतिरोध हाई होने से क्या मतलब होगा? प्रतिरोध हाई होने से हमें क्या फ़ायदा होगा ये आपको पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट आपको बताता हूँ, देखिए जब हम किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं, किसी तार के अंदर हम जब करंट फ्लो कराते हैं तो तार के अंदर आप लोग जानते होंगे कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वायर के अंदर क्या होते हैं बच्चों? गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं बच्चों? गति करने लगते हैं, ठीक है। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं, ठीक है, तो ये गति करते समय, ठीक है, ये धन आयनों से लगातार टकराते रहते हैं, ठीक है, और धन आयनों के लगातार टकराने रहने से वहाँ पे क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। क्या लगती है बच्चों? ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, और वही ऊष्मा हमें मिलती है। चलिए मैं आपको उसके एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि मैंने इतनी बात में क्या समझा आप लोगों को। देखिए स्टैंड, मान लीजिए स्टैंड अपने पास मान लीजिए ये अपने पास एक तार है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इसकी रियल फील को समझ सकें कि इससे हमें ऊष्मा क्यों मिलती है हीटर से, ठीक है। मान लीजिए बच्चों ये अपने पास कोई तार है, ठीक है, समझिए आप लोगों को।
मान लीजिए हमने इसे कनेक्ट कर दिया है किसी बैटरी से, ठीक है, हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है इसका, ठीक है स्टैंड, ये देखिए, ठीक है। अब जैसे हम इसको बी वोल्ट की बैटरी से चलाएंगे तो इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं क्या बच्चों, इसके अंदर जो धनायन होते हैं, धातु के अंदर जो धनायन होते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लगातार इन धनायन से कहते हैं बच्चों टकराते हैं, इन धनायन से लगातार क्या रहते हैं बच्चों, टकराते रहते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन धनायन से लगातार कहते हैं टकराते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराता है तो वहाँ पे होती है बच्चों ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन धनायन से टकराएगा, यानी जैसे ये मान लीजिए धनायन और ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, जब से आगे टकराएगा तो बच्चों क्या होगी, यहाँ पे हीट उत्पन्न हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे हीट उत्पन्न हो जाएगी। बात में आप लोगों को तो जितना ज़्यादा लंबा तार होगा तो उतनी ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन की टक्कर होगी किससे, धनायनों से होगी, ठीक है। तो जितनी धनायन से टक्करें ज़्यादा होंगी तो उतनी ज़्यादा ऊष्मा हमें प्राप्त होगी। समझ में आप लोगों को। तो लंबा तार रखने का हमें फ़ायदा बच्चों यहाँ ये होता है हीटर के अंदर कि जितना ज़्यादा लंबा तार होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उतनी ही ज़्यादा टक्करें क्या होती हैं इसके अंदर होती रहती हैं, यानी तार के अंदर होती रहती हैं धनायनों से, ठीक है। और टक्करें होती हैं तो हमें क्या, वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वही ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और उस ऊष्मा का जो यूज करते हैं हम खाना बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, या फिर हम पानी गर्म करने में करते हैं, या फिर सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए हम हीटर का यूज करते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा बच्चों ये जो तार होता है इसके अंदर रखा हुआ है, इसके बारे में बताता चलूँ। ये जो तार इसके अंदर रखा हुआ होता है इसके खाँचों में, ये होता है बच्चों नाइक्रोम का तार होता है। क्या होता है बच्चों, नाइक्रोम का तार होता है बच्चों। और नाइक्रोम जो होती है बच्चों, नाइक्रोम जो होती है एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या बच्चों, एक एलो मेटल है, यानी मिश्र धातु है, ठीक है। अब ये मिश्र धातु है तो इसका कौन कौन सा मिश्रण होता है, यानी किसकी धातु से मिलकर बनती है, चलिए मैं उसको समझा रहा हूँ। तो देखिए थोड़ा मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि आपको और बेटर तरीके से आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर जो तार होता है नाइक्रोम का, ठीक है, वो एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या है बच्चों, एक मिश्र धातु है, ठीक है। अभी काय से मिलकर बनती है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर होता है निकिल, क्या होता है, एक तो होता है निकिल जो बच्चों आपका 80% रहता है, 80% रहता है। और बच्चों आपका होता है क्रोमियम, ये आपका लगभग 20% रहता है। तो बच्चे इनको मिलाने के बाद, निकिल को और क्रोमियम को मिलाने के बाद आपका क्या बनता है बच्चों, नाइक्रोम बनता है। इन दोनों को मिलाने के बाद, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है बच्चों, आपका नाइक्रोम बनता है। क्या बनता है बच्चों, नाइक्रोम बनता है, ठीक है। समझिए आप लोगों को मेरी बात। तो जो नाइक्रोम होती है बच्चों एक मिश्र धातु होती है, वो किसका मिश्रण होती है, आपका निकल का और क्रोमियम का मिश्रण होती है। निकल की मात्रा 80% होती है और क्रोमियम की मात्रा 20% होती है, ठीक है। और इसकी विशेषता बच्चों ये होती है, इस नाइक्रोम की विशेषता बच्चों ये होती है कि इसका हीटर का ताप कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, हीटर का ताप कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, ये हीटर का ताप बच्चों पिघलता नहीं है। समझिए आप लोग को मेरी बात, ठीक है। और जब ये नहीं पिघलता है तो कंटिन्यू हमें क्या देता है, ऊष्मा देता रहता है। याद रखना हीटर का जो तार होता है वो क्या का बना होता है बच्चों, नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु है। किसका मिश्रण होती है बच्चों, ये आपका निकल और क्रोमियम का मिश्रण होती है। कितना कितना अमाउंट होता है वो भी मैंने स्क्रीन पर लेकर आपको समझा दिया है। समझ में आप लोगों को, अगर यहाँ तक बच्चों आप लोगों को बात समझ में आई है तो अपनी मेहनत का आप लोगों से मेरा बच्चों विशेष रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बच्चों बेल आइकन का बटन जरूर दबा कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मेरे कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। तो चलिए अब मैं इसकी थ्योरी को आपको समझाता हूँ स्टैंड, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, मैंने आपको बताया कि यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, देखो मैंने आपको बता रहा था यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को ठीक है काय में हीट में उत्पन्न परिवर्तित कर देता है। क्या करता है बच्चों, ये विद्युत ऊर्जा को हीट में कन्वर्ट कर देता है, इसको परिवर्तित उसमें कर देता है, ठीक है। समझिए आप लोग को, विद्युत ऊर्जा क्या है, जो आपकी बिजली का लाइट के रूप में आ रही है, तो हमें जो लाइट आ रही है वो विद्युत ऊर्जा ही तो है। तो विद्युत ऊर्जा काय में कन्वर्ट होती है, उसमें हमें जो हमें प्राप्त हो रही है। समझ आ रही है आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब इसका जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है बच्चों, वो क्या कहता है उसको समझ लीजिए। देखिए, यदि किसी तार में, जैसे कि मान लीजिए हम नाइक्रोम की बात कर रहे हैं, यदि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए ऊष्मा का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, मैं आप लिख देता हूँ। देखिए अगर एच का मान निकालें, अगर हम किसी तार के अंदर करंट फ्लो कराते हैं बच्चों, ठीक है, तो अगर उसका हम कैलोरी मान देखें तो B²T/R, और बच्चों अगर हम कैलोरी में देखना चाहते हैं तो 4.2 से इसकी भाग कर देते हैं कैलोरी, तो इतनी ऊष्मा बच्चों में मिलती है, ठीक है। जहाँ B क्या बच्चों, चालक पर लगाया गया विभवांतर है, R का है बच्चों, R है चालक का प्रतिरोध है, ठीक है, और जो T है बच्चों जितने समय के लिए विभवांतर लगाया वो उतना समय है। 4.2 से भाग इसलिए क्या है, क्योंकि मुझे इसका मान क्या मिलेगा बच्चों, कैलोरी में मिलेगा, ना कि हमें जूल में मिलेगा,
ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल है, ये आपको बच्चों अच्छे से पता होना चाहिए। H इक्वल होता है b²t/4.2 × r के बराबर होती है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा आगे देखिए, मैंने आपको बताया इसमें चीनी मिट्टी की एक प्लेट होती है, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, इसमें चीनी मिट्टी की एक प्लेट होती है बच्चों, ठीक है। और जिसमें क्या होता है बच्चों, खांचे बने हुए होते हैं। क्या होते हैं? खांचे बने होते हैं। और इन्हीं खांचों में क्या रहता है बच्चों, नाइक्रोम का तार सर्पिल के रूप में रहता है, लंबाई के रूप में नहीं रहता है, ठीक है। समझिए आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। चीनी मिट्टी की प्लेट होती है जिसमें खांचे बने रहते हैं, जैसे कि मैं आपको समझा रहा था। इन खांचों में या इनमें नाइक्रोम का तापक तार प्रयुक्त होता है, यानी ये जो इसके अंदर तार लगा होता है बच्चों, काय का तार है? ये नाइक्रोम का तार लगा होता है, ठीक है। मैं नाइक्रोम के बारे में आपको अच्छे से बता चुका हूँ ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बहुत उच्च होता है, यानी जो स्पेसिफिक इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी वेरी हाई होता है, वेरी वेरी हाई होता है। समझिए आप लोगों को मेरी बात। तो समझ में आएगा आप लोगों को कि जो नाइक्रोम का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है बच्चों, वेरी वेरी क्या होता है? लार्ज होता है, ठीक है, यानी बहुत अधिक होता है। अच्छा आगे बात करते हैं। देखिए तार को सीधा ना रखकर, अभी जो मैं बात कर रहा था कि तार को हम सीधा भी इसके अंदर रख सकते थे। सीधा रखने से इतना लंबा तार नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि तार ज़्यादा से ज़्यादा लंबा इसके अंदर आए, क्योंकि तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और हमें रेजिस्टेंस की ही तो वजह है। प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध होता है बच्चों धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना है। वो जो इलेक्ट्रॉन चल रहे थे उनकी जो लगातार टक्कर हो रही है धनायनों से, तो तार जितना ज़्यादा लंबा होगा, टक्कर उतनी ज़्यादा होंगी, उतनी ज़्यादा उसमें हमें मिलेगी। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो मैंने क्या कहा, तार को सीधा ना रखकर सर्पिलाकार रूप में इसलिए रखते हैं जिससे कि तार की काफ़ी लंबाई थोड़े से ही स्थान में आ जाए। जैसे थोड़े से स्थान में बहुत लंबा तार इसके अंदर आ जाए, इसीलिए हम सर्पिल के रूप में रखते हैं, ठीक है। और अधिक से अधिक हमें क्या हो बच्चों, ऊष्मा प्राप्त हो सके, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन फैक्ट बच्चों वो यही है कि जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उतने ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पे हीट जनरेट करेगा तार, और वही हीट हमें क्या मिलेगी? बाहर मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा आगे बात करते हैं बच्चों। इसका एक इम्पोर्टेंट बात ये है, देखो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, याद रखना ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात जानकारी आपको दे रहा हूँ कि हीटर से जो निकलती है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है, जो अपनी जो जनजीवन के लिए बहुत हानिकारक गैस बन जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका जो प्रतीक होता है बच्चों का सिंबल होता है वो CO होता है। तो इस बात को बच्चों याद रखें, जो हीटर से निकलती है बच्चों वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, जो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। इस बात के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो स्टूडेंट समझता हूँ कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टडी किया विद्युत हीटर के बारे में, और विद्युत हीटर को बच्चों हम विद्युत ऊष्मक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या इसकी बनावट होती है ये मैंने आपको समझाया, कौन सा तार यूज होता है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी बच्चों वो भी मैंने आप लोगों को समझाई। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।